नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी आ जाइए। मैं जितेंद्र सोनी आपके अपने जीतू सर आपका नई क्लास में स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम 15 से 20 बहुत इंपॉर्टेंट फोबिया डिस्कस करेंगे और उसके साथ में ये कुछ 300-400 फोबिया से शॉर्टलिस्ट करके मैंने 15-20 फोबिया निकाले कि एटलीस्ट ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। इसको किसी भी एंगल से ऐसा नहीं बोल सकते कि सर हमने याद नहीं किया। ठीक है, वोकैब्स के बहुत पार्ट होते हैं बच्चे। एक तो वोकैब जो हम सीखते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की तरह से बोल लो, चाहे वन वर्ड की तरफ से बोल दो। वन वर्ड के साथ साथ हम वन वर्ड में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उसके कुछ पार्ट है, जैसे कि कहाँ पे कोई चीजें रखी जाती है। ठीक है, उसकी क्लास जो है वो रात को होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज रात को भी मैं वोकैब की क्लास ले रहा हूँ वो सॉरी, आज रात को भी मैं वोकैब की क्लास ले रहा हूँ। उसमें टॉप 35-40 जगह वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछी गई है कि कौन सी जगह पे किस चीजों को रखा जाता है। निमोनिक्स के साथ में वो क्लास होगी जिसमें बच्चे को 30 से 35 वर्ड होंगे। आज रात की 9 बजे की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वो मैं आज ग्रामर की बजाय कुछ चेंज का पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैप की क्लास ले रहा हूँ। तो रात की 9 बजे की क्लास में मुझसे डेफिनेटली जुड़ेगा और मैं आपके लिए उसमें डिजाइन करके दे रहा हूँ। आज की क्लास में हम 15 से 20 निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हुए, कहीं पे रूट वर्ड लगेगा कहीं पे निमोनिक्स लगेगा। अगर निमोनिक्स एकदम से अच्छे नहीं बन पाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। कोशिश पूरी है कि आपको अच्छे से अच्छे निमोनिक्स दूं। ठीक है, कहीं पे भी कुछ निमोनिक्स ढंग से सेट नहीं हो पाएगा तो उसके लिए माफी पहले से चाहता हूँ। अब आगे की क्लास हम डिस्कस करते हैं। तो निमोनिक्स के साथ साथ क्या डिस्कस करेंगे, एक रूट वर्ड। ठीक है, एक रूट वर्ड से हम 5 से 10 रूट वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कल की रूट वर्ड की क्लास में आपने 5 अगॉग हमने वर्ड लिया था, लीडर से रिलेटेड 5 से 6 वर्ड हमने डिस्कस किए थे। आप चाहो तो और भी वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में आज के भी हम रूट पर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि किसी भी एंगल से कोई क्लास मिस मत किया करे। आपका टीचर आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपको पता नहीं है उसके पीछे बैकग्राउंड कितना है कि वो किस स्ट्रगल में जा करके या कैसे करके करने की कोशिश कर रहा है आपके लिए। क्योंकि अगर कोई चीज शिद्दत से करना चाहो तो शिद्दत से करो जीतू सर, वरना करो मत। ये मेरे लाइफ में हमेशा से कॉन्सेप्ट है। पढ़ाओ तो बच्चों को हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाओ इस तरह से कि एग्जाम ओरिएंटेड उसको कम से कम टाइम दे करके वो एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। तो किसी भी एंगल से क्लास मिस किया करिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ने वाला होगा तो टीचर को पढ़ाने भी में मजा आता है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ने वाले नहीं होंगे ना तो मैं भी YouTube पे आकर के फिर क्लासेस देना बंद कर दूंगा। क्योंकि बच्चा अगर सीरियस चाहता है तो मैं मतलब आप मुझे बोलिए कि सर 24 घंटे खड़ा रहना, 24 घंटे आके खड़ा रहूंगा। बस आप लोग पढ़ने के लिए आ जाइएगा। आप मुझे बोलिए कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, बोलिए ना, एक बार बोलिए ना। वो कैब कब बोला, वो कैब करवाई। ठीक है, हो सकता है कि इस मैराथन की जो क्लास है उसमें हमें अभी तक के, जैसे मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस करवाई थी, बच्चे ने काफी रिक्वेस्ट की कि वन वर्ड करवा दो। तो अभी तक के आए हुए वन वर्ड करवा दूं या फिर अभी तक के आए हुए सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा दूं। तो मुझे टाइम जैसे मिलेगा मैं उसके बाद में करूंगा। वो दोनों वोकैब्स की क्लास होने के बाद में हम ग्रामर के ऊपर मैराथन लेके आएंगे। ठीक है, तो ग्रामर के ऊपर फिर मैराथन लेके आएंगे। मैंने आपसे 4 मैराथन का प्रॉमिस, 5 मैराथन का प्रॉमिस किया था। एक में दे चुका हूँ, 2 में दे चुका हूँ, 3 मैराथन और बच जाती है। वो भी मैं पूरी क्लास में कंप्लीट करूंगा। तो मैं तो आपके लिए रात दिन लगा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या मिलेगा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अब सीधे स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर आपने अभी तक दासू सर एकेडमी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। हर क्लास की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाती है। तो जो भी पीडीएफ में या डिजाइन करता हूँ वो आपको वहीं मिलेगी, कोई भी टीचर की हो। और हम जल्दी ही डाउट सेशन लेने वाले हैं। बस एक बार ये मैराथन से थोड़ा फ्री हो जाए, क्योंकि मैराथन होती है ना तो टाइम नहीं मिल पाता। बंदा सुबह शाम क्लास में लगा रहता है, दिन में अपने काम में बिजी रहता है, रात को थोड़ा सा डिजाइन कर लेता है क्लास को, कैसी क्लास बनानी है। ठीक है, हमको खुद को ही करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों के बाद में टाइम नहीं मिल पाता। बहुत बोल लिया मैं, काफी बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आप क्लास स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, आप बातें बहुत करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर थिंग, ऑल इंपॉर्टेंट फोबिया, सबसे इंपॉर्टेंट फोबिया। आप चाहें तो रूट वर्ड से सिखा दूंगा मैं, आप चाहें तो मैं निमोनिक से सिखा दूंगा। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फोबिया, पहला इंपॉर्टेंट फोबिया अगोराफोबिया। ठीक है, अगोराफोबिया, अगोराफोबिया। ठीक है, अगोराफोबिया का मतलब क्या होता है, अगोराफोबिया का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फोबिया है। हालांकि एक्रोफोबिया, एंड्रोफोबिया, ऑटोफोबिया, मोनोफोबिया, साइनोफोबिया, कुत्तों का डर, ये सारी चीज जो है ये सारी इंपॉर्टेंट फोबिया है। सिर्फ 15 से 20 फोबिया हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो अगोरा मतलब क्या होता है? गोरे लोग। गोरे लोग, गोरे लोग जो होते हैं ना, गोरे लोग जो होते हैं ना, वो बाहर जाने से उनको डर लगता है। क्यों लगता है? दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, बाहर जाने से डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि वो गोरे लोग सोचते हैं कि किसी की बुरी दृष्टि होगी मेरे ऊपर और साला पता नहीं किस फीलिंग से मुझे देख रहा होगा। ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है गोरे लोग जो होते हैं कि हम बाहर जाएंगे काले पड़ जाएंगे। तो बेसिकली इसी से फोबिया बन गया कि अगोरा फोबिया मतलब फियर ऑफ गोइंग आउट, बाहर जाने से डर लगना, अगोरोफोबिया। ठीक है। एंड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। एक्रो वर्ड अपने आप में ही हाइट दिखाता है और आज यही रूट वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, यही रूट वर्ड ले लेते हैं एक्रो। ठीक है, डिजाइन नहीं किया, एकदम से दिमाग में आ गया। एक्रो का मतलब ही होता है हाइट। ठीक है, तो हाइट से जब किसी को डर लगता है उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, रोप एक्रोफोबिया मतलब हाइट से डर लगता है। ठीक है, एंड्रोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रोफोबिया। ठीक है, एंड्रो देखिए देखिए, एंड्रोफोबिया शब्द ही एक एंडर से बना है। एंडर का मतलब ये होता है मैन। ठीक है, मैन आदमी का दिखाने का रूट वर्ड होता है वो एंडर होता है। तो एंड्रोफोबिया का मतलब ये होता है आदमियों का डर। ठीक है, आदमियों का डर जो होता है वो एंड्रोफोबिया होता है। ठीक है, ऑटोफोबिया, ऑटो का मतलब ही होता है खुद से। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद से। ऑटोबायोग्राफी जो होती है, तो खुद से ही डर लगने लग गया, ऑटोफोबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्लास बहुत बार आया है। सबसे इंपॉर्टेंट इन सारी चीजों में से क्लॉस्ट्रोफोबिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? क्लॉज। अब क्लॉज से ही आप बना दो क्लोज। मतलब बेसिकली ये शब्द को आप ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, क्लॉज या फिर क्लोज। क्लोज मतलब बंद कर देना। क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना। तो चार दीवारी में बंद कर दिया मतलब बेसिकली क्या होता है? घुटन हो जाती है। तो फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, फोबिया मतलब फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, मतलब चार दीवारी में अकेला रहने का डर जो होता है ना, कि मुझे एकदम बंद जगह पसंद नहीं है यार, मैं एकदम खुला सांड हूं, है ना। मैं खुला सांड हूं, मुझे खुली जगह पर रहना पसंद है। मुझे क्लोज कोई कर देता है ना, मुझे चार दीवारी में घेर लेता है ना, तो मुझे घुटन होती है साहब। तो क्लोस्ट्रोफोबिया उस सेंस में हम लिखा सकते हैं। ऑटो का मतलब तो सेल्फ होता ही है, इसमें रूट वर्ड में क्या दूं। ठीक है, साइनोफोबिया देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फोबिया है। साइनोफोबिया मतलब होता है कुत्ते से डर। ठीक है, कुत्ता जब डराता है ना, इस टाइप से आपने देखा होगा, तो एक साइन देता है कि बच्चा भाग ले। वो एक साइन देता है कि भाग ले, वरना मैं भागना स्टार्ट करूंगा ना तो सीधा हॉस्पिटल में मिलेगा। तो कुत्ता आपके पीछे भागने से पहले एक साइन देता है। ठीक है, ग्रोल करता है। ठीक है, तो उसका मतलब यही होता है कि आप भाग जाओ, या हालांकि आप जब भागते हो तो कुत्ता ज्यादा पीछे भागता है। आप खड़े रह करके उसकी आंखों में आंखें डालोगे ना तो उसकी फट जाती है, और ये फैक्ट है। ठीक है, तो साइनोफोबिया मतलब कुत्तों का डर, साइन देता है कुत्ता कि या तो आप उसको डरा दो खड़े रह करके, और अगर आप भाग गए तो आपके बीच आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चारों चीजें। वर्ड अब आगे ले लेते हैं। गाइनेफोबिया। ठीक है, गायन शब्द से ही बना है गायनेफोबिया। और गायन का मतलब क्या होता है? बेसिकली गायन गायन। ठीक है, गायन मतलब बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो मुझे लगता है ना इसमें रूट वर्ड की गायनेकोलॉजिस्ट होती है ना, तो वो गायन शब्द से बनती है। गायन का मतलब ही वुमेन होता है। जैसे एंटर का शब्द का मतलब क्या होता है? मैन, वैसे गायन शब्द क्या दिखाता है? वुमेन को। तो औरतों से डर। ठीक है, औरतों से डर जो जिसको लगता है उसको क्या होता है? गायनोफोबिया होता है। ठीक है, गेमोफोबिया। ठीक है, गेमोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट फोबिया है। गेमोफोबिया का मतलब क्या होता है? शादी से डर। ठीक है, गम तो मुझे बहुत है यार, गम तो मुझे बहुत है। गम तुझे बहुत क्यों है? शादी करके देख, तुझे पता चल जाएगा गम क्या होता है साहब। शादी से पहले मेरे क्या दिन थे, अब मुझे गम ही गम है, क्योंकि मेरी शादी हो गई है ना, तो मुझे गम ही गम है साहब। गेमोफोबिया मतलब शादी से डर। ठीक है, मोनो, मोनो का मतलब ये होता है मोना। मोना मतलब अकेला। बेसिकली मोनो मतलब अकेला। मोनो होता है ना, मोनो डाई ट्राई टेटा पेंटा हेक्सा ऑक्टा नॉन डेका। ठीक है, जो टेबल्स होती है। तो मोनो का मतलब ये होता है अकेला। अकेला, खुद से डर मतलब बेसिकली अकेले रहने से डर, कि यार मैंने भूत की फिल्म देख ली है भाई, अब मैंने वो, मेरे से रहा नहीं जाएगा भाई, मेरे को बाथरूम भी रात को रोक करके रखना पड़ेगा, मेरे को इतना डर लगता है अकेले रहने से। ठीक है, मैंने बहुत बड़ी फिल्म देख ली भूत की, अब मुझे अकेला नहीं रह सकता, तो मुझे क्या हो गया? मोनोफोबिया हो गया है। निक्टोफोबिया। ठीक है, निक्टो मतलब नाइट से ही आएगा, एन वाई टी आ गया ना शब्द में। एन वाई टी, थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा लिख देता हूँ तो शायद आपको एक्चुअल वर्ड नहीं दिखे। एन वाई टी नाइट, एन वाई टी नाइट। ठीक है,
NYT नाइट, नाइट, ठीक है, NYT को नाइट बना दो तो नाइट मतलब अंधकार से डर, निक्टोफोबिया। पैथोफोबिया, ठीक है, पैथो मतलब पैथो को क्या बना दो पार्ट, बेसिकली PATH को आप कैसे समझ सकते हो, पार्ट, पार्ट, रोज भगवान का पाठ किया कर, क्योंकि एक दिन बीमारी लग गई ना, रोज भगवान का पाठ किया कर, क्योंकि अगर एक दिन बीमारी लग गई ना तो ये पाठ ही भगवान का जो पाठ करते हैं ना, जब भी कोई इंसान बीमार होता है, जैसे कि किसी की कोई रिलेटिव करते हैं तो घर वाले क्या करते हैं, पाठ करने में लग जाते हैं, हे प्रभु ऐसा कर देना वैसा कर देना। तो पाठ मतलब होता है, क्यों पाठ करते हैं, क्योंकि बीमारी ना लगे। तो पैथोफोबिया का होता है मतलब क्या होता है कि बीमारी लगने का डर, मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, ठीक है। प्लूटो, लूटो साले उस हर इंसान के वो जिसके पास में बहुत पैसा है, लूटो उसको, ठीक है, लूट डालो उस इंसान को जिसके पास बहुत पैसा है, उसको लूट डालो, क्योंकि दुनिया की रीत ऐसी है साहब कि पैसे वाले को पैसे बना और पैसे वाले बनाए जा रहे हैं और गरीबों को और गरीब बनाए जा रहे हैं। तो गरीब साले अंदर से मतलब अपने दिल में बहुत बड़ी फीलिंग लेके कह रहा है, लूटो साले अमीरों को, ठीक है, लूटो, लूटो मतलब जिसके बाद में प्लूटो का फोबिया का मतलब क्या होता है, पैसे का डर, ठीक है, प्लूटोफोबिया का मतलब क्या होता है, पैसे का डर। एक और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है क्रीमेटोफोबिया, क्रीमेटोफोबिया, ठीक है, क्रीमेटोफोबिया बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये बच्चा, क्रीमेटोफोबिया, CHREMATOPHOBIA, क्रीमेटोफोबिया। क्रीमेटोफोबिया का मतलब ये होता है कि पैसे का डर, ठीक है। तो क्रीमेटो का क्रीम उठा लो बस आप, क्रीम मतलब क्रीम, ठीक है, क्रीम क्या होता है, दूध की क्रीम होती है, ठीक है, दूध की क्रीम होती है। तो क्रीम मतलब कौन इंसान अफोर्ड कर पाता है, मतलब क्रीम मतलब बहुत, क्रीम से घी बनता है, तो ये क्रीम घी ये सब बड़े पैसे वाले लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो क्रीम जो होती है वो गरीब आदमी तो बेचारे कहाँ क्रीम खाएगा, तो ठीक है, रोटी को भी प्याज के साथ में तोड़ के खाता है बच्चा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, क्रीम मतलब पैसे से रिलेटेड बात होगी, जो पैसे वाला होगा, और फोबिया आ गया तो मतलब पैसे का डर आ गया, बस सिंपल सा याद हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फोबिया है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है, हर्पेक्सोफोबिया, ठीक है, HAR, हर्पेक्सोफोबिया, बहुत इंपॉर्टेंट फोबिया है ये भी। इसका मतलब होता है लूटने, लूटे जाने का डर। क्या होता है, लूटे जाने का डर, लूटे जाने का डर, ठीक है। हर पैक, बस इतना से याद कर लो, हर पैक, हर पैक पीने के बाद में, भाई मुझे ज्यादा पिला मत यार, क्यों नहीं पिलाऊं, क्योंकि मैं हर पैक पीने के बाद में मैं अपना कॉन्शियसनेस खो दूंगा, मुझे पता है मैं टल्ली हो जाऊंगा और मेरे जेब में पड़े हुए बहुत सारे पैसे, तो मुझे कोई ना कोई लूट देगा। तो हर पैक जब जब तू मेरा बनाता है, मुझे लगता है कि मैं अगर टल्ली हो गया तो मुझे कोई ना कोई लूट लेगा, बस इतना सा याद हो जाएगा आपको। हर पैक पीने के बाद में मुझे लूटे जाने का, लूटने का डर है कि लोग मुझे लूट लेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, ग्लासोफोबिया, ग्लासोफोबिया, ठीक है, ग्लासोफोबिया, ग्लासोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, मतलब पब्लिक के सामने बोलने का डर। मुझे, मैं नहीं आ सकता स्टेज पे यार, 1000 लोग खड़े हुए हैं, मेरे को बोलने से डर लगता है, इतने लोगों को देख करके मेरी निकल पड़ेगी यार, ठीक है। मैं 2 लोगों के सामने अपनी आवाज को तेज नहीं कर पाता, इतने लोगों को देख करके पागल है क्या, ठीक है, मेरी निकल पड़ेगी यार, मेरे को स्टेज पे जाने का, इतने लोगों को देखने का बड़ा डर है। तो उसको ग्लासोफोबिया बोलते हैं। तो ग्लासोफोबिया मतलब, इसको ग्लास से याद कर लो यार, ठीक है, ग्लासोफोबिया मतलब ग्लास, ग्लासोफोबिया मतलब ग्लास, बेसिकली याद करने में करना है तो आप इसको इस ग्लास के साथ में कैसे रिलेट कर सकते हैं कि ग्लास लेकर के मुझे स्टेज पे जाने का डर लगता है, ग्लास हाथ में पकड़ करके मुझे स्टेज पे जाने का डर लगता है कि लोग बोलेंगे इस ग्लास में भाई क्या है, क्या है इस ग्लास में, पानी है या सर कुछ और, ठीक है, ये पीला पीला क्या दिख रहा है, कौन सी ब्रांड है। तो उस वजह से लोग कहीं मुझे ताना ना कस दे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई, कोई कुछ भी सोच सकता है। उस ग्लास का कलर में तूने मेरे को येलो कलर का दे दिया, कुछ स्प्राइट दे दिया या कुछ भी दे दिया, पर बच्चों को किसी दूसरों को नहीं लगेगा। तो ग्लास को फोबिया मतलब ग्लास लेकर के मुझे स्टेज नहीं जा सकता। तो ग्लासोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, कि लोग उस सेंस में ले सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फोबिया। एक और फोबिया है क्लेप्टोफोबिया, ठीक है, क्लेप्टोफोबिया, इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताना। क्लेप्टोफोबिया, ठीक है, आंसर क्लेप्टोमेनिया होता है ना जैसे, तो क्लेप्टोफोबिया, इसका मुझे आंसर्स कमेंट करके बताना कि क्या होता है। तो रूट
वर्ड मतलब फोबिया में हमने ऑलमोस्ट सारे फोबिया डिस्कस किए। अब आज के मतलब इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे फोबिया हैं यार, बहुत सारे फोबिया मैं आपको दूं तो बहुत सारे फोबिया हैं, लेकिन ठीक है एग्जाम ओरिएंटेड देखना तो एटलीस्ट इतने तो देख के जाओ आप। ठीक है 60-70 ना देख सकते तो कम से कम 10-15 तो देख के जाओ। रूट वर्ड, आज का रूट वर्ड हमने क्या सोचा था? एक्रो। ठीक है आज का रूट वर्ड हमने क्या सोचा था? एक्रो। एक्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? हाइट। एक्रो का मतलब होता है हाइट। तो इससे बना दो, सबसे पहला वर्ड बना दो एक्रोपोलिस। ठीक है एक्रो का मतलब हो गया हाइट, और पॉलिस शब्द किस चीज को दिखाता है? कोई भी सिटी होती ना, कोई भी शहर या कोई जगह उसको दिखाता है पॉलिस शब्द। ठीक है तो एक्रोपोलिस मतलब सिटी, हाइट पे कोई सिटी बने हुआ है। ठीक है तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि सिटी मतलब हाइट पे कोई सिटी बनी है, मतलब बेसिकली एक ऐसा किला, एक ऐसा फोर्ट जो पहाड़ों पे बना हुआ है उसको एक्रोपोलिस बोलते हैं, फोर्ट बोलते हैं, सिटाडेल भी बोलते हैं। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहला वर्ड क्या बना? एक्रोपोलिस। एक्रो का मतलब हाइट, पॉलिस का मतलब सिटी। तो एक ऐसी जगह जो बहुत हाइट पे, बेसिकली किला, फोर्ट या सिटी, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड क्या बना सकते हैं इससे? ये देखिए पीपीटी का पार्ट नहीं है तो आप चाहें तो ये रूट वर्ड को लिख करके आप लिख सकते हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा वर्ड क्या बना सकते हैं? एक्रोबेट। ठीक है एक्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? हाइट। हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, फ्यूनैम्बुलिस्ट। ठीक है बैट का मतलब क्या होता है? वॉक। ठीक है बैट का मतलब क्या होता है? वॉक। तो हाइट पे चलने वाला आदमी, बस इतना सा। एक्रो का मतलब हाइट, हाइट पे चलने वाला इंसान। ठीक है दो अपन देखते हैं, दो बड़ी बड़ी स्टिक खड़ी करके जो बीच में हाइट पे चल करके जिम्नास्टिक परफॉर्म करता है। ठीक है बेसिकली जिम्नास्टिक परफॉर्म करने वाला बंदे को क्या बोलते हैं? एक्रोबेट। और इसके आगे एक्रोबेटिक्स लगा दोगे तो वो स्किल्स हो जाएगी। ठीक है एक्रोबेटिक्स लगा दोगे तो वो स्किल्स हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या ले लेते हैं? एक्रो से और क्या क्या बन सकता है? एक्रोनिम। एक्रोलेक्ट ले लेते हैं। ठीक है एक्रोलेक्ट। एक्रो का मतलब क्या होता है? हाइट, और लेक्ट का मतलब लैंग्वेज से दिखाने से रिलेटेड होता है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसकी हाइट है, मतलब समझ में नहीं आया तो बेसिकली क्या होता है? बहुत सारी भाषाओं में ऐसी कोई भाषा जिसकी बाकी भाषा से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब जो ज्यादा बोली जाती है उसको एक्रोलिक्ट बोला जाता है। ठीक है एक्रोलिक्ट मतलब कोई ऐसी भाषा जिसकी हाइट मतलब जो ज्यादा पॉपुलर हो, जिसको तवज्जो ज्यादा दिया गया हो, जो रीजनल डायलेक्ट हो सकती है, उसको एक्रोलेक्ट बोला जाता है। ठीक है नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है? एक्रो से एक्रोफोबिया भी हो सकता है, हमने किया एक्रोफोबिया, हाइट का डर। ठीक है ये एक्रोफोबिया भी कर लिया। एक और क्या ले सकते हैं? एक्रोनीम। ठीक है एक्रोनीम। ठीक है एक्रो, एक्रो का मतलब क्या होता है बच्चा? हाइट। और ओनिम का मतलब क्या होता है बच्चा? नाम, नेम। क्या मतलब होता है? नेम। तो ओनिम मतलब नेम, एक्रो का मतलब हाइट। ओनिम का मतलब, एक्रो का मतलब हाइट के साथ साथ टिप भी होता है या फिर एक्सट्रीमिटी भी होता है, मतलब कोई ऐसी टिप, बिंदु, या कोई एक्सट्रीमिटी मतलब ऐसी एक्सट्रीम जगह, तो एक्सट्रीमिटी भी होता है। तो टिप का मतलब यहाँ पे एक्रोनिम टिप से आया है कि किसी भी वर्ड, नेम मतलब किसी भी नेम का टिप, टिप मतलब उसका इनिशियल वर्ड, उस नेम का टिप मतलब उसका इनिशियल लेटर। ठीक है तो किसी भी वर्ड्स के जब इनिशियल लेटर आप बना देते हो और वो खुद अपने आप में एक वर्ड बन जाता है तो उसको एक्रोनिम बोलते हैं। जैसे कि एड्स, एड्स किससे लिया है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो हर एक वर्ड का एक लेटर उठा दिया तो एड्स जो वर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोनिम। हर एक लेटर के टिप मतलब फर्स्ट लेटर उठा लेना और एक शब्द बना लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। ठीक है तो आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोबिया हमने डिस्कस किए, जिन जिन के पॉसिबल रूट वर्ड बन सकते हैं, निमोनिक्स बन सकते हैं, तो एकदम से क्लास मैंने डिजाइन की है। तो जिन जिन के रूट वर्ड निमोनिक्स बन सकते हैं उनको निमोनिक्स से करने की कोशिश की है, और जिनके नहीं बनते हैं बच्चा प्लीज कमेंट कर देना, या मुझे याद रहेगा। नेक्स्ट क्लास कभी भी होगी जब टाइम मिलेगा, रात के ऑलमोस्ट 2:30 पौने 3 बज चुके हैं, मेरी ऑलरेडी 2-3 क्लासेस मैंने कर ले लिया आपके लिए। तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करके इसलिए जा रहा हूँ बच्चा, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन के लिए। तो पर मैं ये वीडियो में आपको वो सारी चीजें इसलिए बच्चा मैं रात को खड़े होकर के कर रहा हूँ कि आपको प्लीज मैं कंटेंट दे पाऊँ, जस्टिस दे पाऊँ, वरना खुद का कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज करने वाला
मतलब कौन होता है यार। ठीक है, बस प्लीज आप इस वीडियो को उतना ही सपोर्ट दीजिएगा कि एक टीचर है यार। मैं बता रहा हूँ ना, दिल से बता रहा हूँ, मैं आपकी तरह स्टूडेंट होता ना तो मैं इस वीडियो को लाइव क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता, लाइव क्लास से ज्यादा शेयर करता कि क्या पढ़िए यार। कोई मुझे पैसे तो मिल नहीं रहे, कोई मेरा कोई ऐसा भी नहीं है कि इसके बिना मेरे घर बार नहीं चल रहे। मैं दिन में बहुत सारे अलग इंपॉर्टेंट काम करता हूँ। पढ़ाना मेरा शौक है, हॉबी है, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। बच्चे का भविष्य बनाने के लिए अगर कोई बच्चा मुझ पर ट्रस्ट करता है तो मैं डेफिनेटली उसको उसको पढ़ाने में मेरे रुचि है, मुझे उस भाषा को जानने में बड़ी रुचि है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये काम करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं अक्सर बोलता हूँ, प्लीज किसी भी क्लास को सीरियसली लाइटली मत लीजिएगा। कोई भी क्लास ऐसी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया साहब, क्लास लेनी है तो लेना ही पड़ेगा ना साहब, क्लास कंप्लीट करनी है, बच्चे को लगना चाहिए क्लास ले रहा है। ऐसा नहीं होता बच्चा, मेरी कोई भी क्लास उठा के देख लो, या तो मैं बोल दूंगा कि बच्चे आज मेरे पास टाइम नहीं था, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, या कोई रीजन से बीमार हो गया, लेकिन ले पाता हूँ तो एटलीस्ट डिजाइन करके ले पाता हूँ, किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि मंडे में ग्रामर में आप लोग क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे के कमेंट को देख करके एकदम से मेरे दिमाग में आया था कि हम लोग पैरा जंबल्स कर सकते हैं, नहीं करना दूसरा टॉपिक करना तो दूसरा टॉपिक करवा दें, नाउन करवाना नाउन से स्टार्ट कर देंगे, वो पैसिव वॉइस करवाना पैसिव वॉइस से स्टार्ट करवा देंगे। पैरा जंबल्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें बच्चे के बहुत सारे मार्क्स कटते हैं, तो एक दो क्लास पैरा जंबल्स की मंडे ट्यूसडे को करके देख लेना चाहो तो, वरना जो आप चाहो वो पढ़ा देंगे। ठीक है, विदा लेता हूँ आपसे।